दानिश कुरैशी जी, आप तो सबसे आगे निकल गए। आपने तो सदन तक में ये कह दिया कि यहाँ तो मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो रह ना सके यहाँ पर। एक राम मंदिर बन जाने से ऐसा लगने लगा आप लोगों को? बिल्कुल, सदन में जो कुछ भी असद साहब ने कहा वो सारा आपने सुना ही होगा। आप तो पत्रकार हैं, सबकी तमाम लोगों की नजर है, और जो कुछ भी उन्होंने कहा मुझे लगता है बिल्कुल सटीक तौर पे सही बात उन्होंने कही कि देश में जिस तरीके का हालात बनाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई धार्मिक स्थान की बात हुई है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके की कार्य पद्धति देश के प्रधानमंत्री ने या पूरे देश के मंत्रिमंडल ने, अगर यूपी की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि क्या अब इसके अलावा और कुछ बाकी ही नहीं बचा। रह गई बात कि जो बात कही जा रही है, असद साहब ने जो कुछ भी पूछा कि आप क्या स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं 22 तारीख के दिन की जो बात है, क्या 22 तारीख के दिन का क्या मैसेज, उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है शायद जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। प्रधानमंत्री जी तो कभी कुछ बोलते नहीं है, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या देश के अंदर में एक धर्म के लोगों को क्या सुपर सिविलाइजेशन मिल गया असद साहब के मुताबिक। लेकिन इसका अच्छा, ये जवाब अभी जस्ट आपको इस बात की दिक्कत है कि जवाब क्यों नहीं आया? अभी शिवम जी से जवाब दिलवाऊंगी आपकी इस बात का, लेकिन पहले आप मुझे समझा दीजिए, पहले मुझे कन्विंस कर दीजिए कैसे कैसे एक धर्म को सुपरमेसी मिल गई, या आपको लग रहा है बहुसंख्यक जो हैं उनको बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए? सब कुछ तो कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। मैं बताऊं आपको, अदालत ने ये कहा कि मूर्तियां गैर कानूनी तरीके से रखी गई 1949 में, 1986 के अंदर में शिलान्यास किया गया और 6 दिसंबर के दिन मस्जिद शहीद कर दी गई। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ये कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से किया गया था। अब आप मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कि अगर मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई? उसके आगे का फैसला पढ़ना क्यों भूल जाते हैं दानिश कुरैशी जी? अब देखिए, आप सेलेक्टिव हैं, अब आप सेलेक्टिव है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले, वो टिप्पणी को आप सबके सामने बताते हैं जिससे फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैसला तो आया और फैसला हिंदू पक्ष के प्रभाव में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है, रुकिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो वो दानिश कुरैशी या शिवम त्यागी जी के चेहरा देखकर नहीं दिया, वो सबूतों के आधार पर होता है। आप अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, सदन में खड़े होकर आप बाबरी मस्जिद जिंदाबाद है जिंदाबाद कहते रहेंगे तो अपमान कर रहे हैं आप अपमान कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। अरे मस्जिद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। राम मंदिर बन चुका है वहां पर, राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। ये पता नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी सी बात, और आप सबसे पहले करते हैं संविधान की बात, करते हैं देश में न्याय की बात, और उसी न्यायपालिका को मानेंगे नहीं।